देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें तेज हैं। कई सवाल उनके मन में उछाल मार रहे हैं। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिशों में उनके लिए क्या निकलेगा, उनकी सैलरी में कितना बड़ा इजाफा दिखेगा और आखिर सिफारिशें कब तक आएंगी और इस बार सरकार महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस की गणना कैसे करेगी। तो बता दें कि सरकार जो है 10 साल पुराने एक नियम को बदलकर डीए का मीटर 0 पर सेट कर सकती है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहले आते हैं उस सवाल पे कि क्या है सरकार का मास्टर प्लान। महंगाई भत्ते यानी कि डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों पर होती है। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष होता है, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है। अभी डीए की गणना के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सेट किया गया था। अब जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो सरकार डीए की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर सकती है। बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा है। जब बेस ईयर नया होता है तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से यानी कि 0 से शुरू होती है। पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका, उनकी जरूरतें और महंगाई की प्रकृति पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम जिन चीजों पर खर्च करते हैं वो 2016 से बहुत अलग है। इसलिए महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को उनका वास्तविक फायदा देने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। अब ये कैसे काम करेगा, चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे पहला कदम है वो है मर्जर। 1 जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता लगभग 60 से लेकर 61% तक पहुंच चुका होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही इस पूरे डीए को आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपकी नई बेसिक सैलरी बनेगी जो कि पहले से काफी ज्यादा होगी। दूसरा कदम रीसेट। जैसे ही पुराना डीए आपकी बेसिक सैलरी में मिल जाएगा, डीए का काउंटर रीसेट होकर 0% हो जाएगा। इसके बाद जो भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो आपकी नई और साथ ही बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से इसे आंका जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में भी ठीक यही हुआ था 2016 में, जब इसे लागू किया गया तो उस समय ये 125% के महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था और डीए को 0 कर दिया गया था। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद है। क्यों, अब जानते हैं। क्योंकि जब आपका भविष्य का डीए जैसे कि 2, 3, 4% आपकी नई और बड़ी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा तो मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी। इससे आपकी कुल सैलरी में समय के साथ और भी तेज बढ़ोतरी नजर आ सकती है। पैनल का गठन, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन कर सकती है और रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पैनल को अपनी सिफारिश देने में 18 महीने लगेंगे। लागू होने की अगर बात है तो सिफारिशें कभी भी आएंगी। इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है, यानी कि आपको एरियर का फायदा भी मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।